कभी कभी मनुष्य जीवन में ऐसा प्रश्न उठता है, क्या ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, वही सच्चाई है? या फिर कहीं हम एक मायाजाल में उलझे तो नहीं? एक ऐसा भ्रम जो देखने में तो सच लगता है, पर छूते ही रेत की तरह फिसल जाता है। इन्हीं विचारों में एक दिन बैठे थे विधाता के परम भक्त, मित्र और सेवक सुदामा। साधारण जीवन पर उच्च आत्मा। उनकी आंखों में कृष्ण बसते थे और दिल में राधा नाम गूंजता था। लेकिन उस दिन उनके मन में एक असाधारण जिज्ञासा उठी। संवाद। सुदामा और श्री कृष्ण। सुदामा ने अपने नजदीकी सबसे प्रिय मित्र श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, आपकी माया की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन वो होती कैसी है? क्या मैं उसे देख सकता हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बात टाल दी, जैसे कोई मां अपने नादान बच्चे की जिद को देख मुस्कुराती है। सुदामा, उन्होंने कहा, जिसे जान लेना ही मोक्ष है, उसे केवल देख भर लेने से क्या होगा? लेकिन सुदामा ठहरे सच्चे भक्त, मासूम, जिद्दी और सरल। वो पीछे न हटे। कहने लगे, कान्हा, मैं जानना चाहता हूं कि वो माया कैसे इंसान को बहा ले जाती है, कैसे वो सब कुछ सच्चा लगने लगता है, और आप कैसे उस माया से परे है। श्री कृष्ण ने शांत होकर कहा, अच्छा, जब समय आएगा तब मैं तुम्हें अपनी माया के दर्शन जरूर करवाऊंगा। कुछ दिन बीते। एक सुबह सूरज की पहली किरण जब यमुना पर पड़ी तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा, चलो गोमती नदी में स्नान को चले। सुदामा प्रसन्न हो गए। कान्हा का साथ मिले। क्या सौभाग्य है इससे बढ़कर। दोनों चल पड़े, बिना किसी संवाद के, पर एक अनकही समझ के साथ। पहुंचे गोमती के किनारे। हवा में एक शांति थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर उतारे और मुस्कुराकर सुदामा की ओर देखा। चलो सुदामा, जल में उतरे। दोनों जल में उतरे। ठंडा, पवित्र, बहता हुआ गोमती का जल मानो सारे पाप धोने आया हो। कुछ देर स्नान के बाद श्री कृष्ण बाहर आ गए। तट पर बैठकर पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कान्हा तो बाहर आ गए हैं, चलो मैं एक आखिरी डुबकी और लगा लूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, दृश्य बदल गया। मानो सुदामा अब उसी गोमती में नहीं थे, बल्कि बाढ़ आई हो, लहरें उन्हें बहा ले जा रही हो। चारों ओर पानी ही पानी, घबराहट, असमंजस। वो तैरते तैरते जैसे तैसे एक किनारे पर पहुंचे। लेकिन ये गोमती का किनारा नहीं था, ये कोई और जगह थी, कोई अनजाना नगर, कोई अज्ञात संसार। राजा बनने की रहस्यमयी घटना। सुदामा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कपड़े गीले थे, बाल बिखरे, चेहरा थका हुआ। उसी क्षण एक भारी भरकम हाथी आया और उसके गले में फूलों की माला डाल दी। लोग इकट्ठे हो गए। ढोल, नगाड़े, शंख, चारों ओर शोर। हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई है। परंपरा कहती है, राजा के मरने के बाद राजकीय हाथी जिसे माला पहनाए वही अगला राजा होता है। आज ये माला सुदामा के गले में पड़ी है तो यही हमारे नए राजा होंगे। भीड़ खुशी से झूम रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, हाथी और घोड़े सजे हुए थे, आसमान से फूलों की वर्षा हो रही थी। और सुदामा, जिसने अभी कुछ देर पहले गोमती की डुबकी लगाई थी, अब राज सिंहासन पर बैठा था। गले में सोने की माला, शीर्ष पर मुकुट और सामने एक नई दुनिया जिसका वो राजा था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं राजा, मैं जो अभी कुछ क्षण पहले कान्हा के साथ नदी किनारे था, अब इस स्वर्ण महल का अधिपति बन गया हूं। लेकिन यह माया की सबसे सुंदर चाल होती है जो भ्रम को हकीकत बना देती है। राज्य ने उसका खूब आदर किया। नारियों ने मंगल गान गाए, पुरोहितों ने यज्ञ रचाया। राजकुल की सुंदर कन्या से सुदामा का विवाह हुआ। वो कन्या रूप में सुंदर थी, स्वभाव में सौम्य और भक्ति में पारंगत। सुदामा ने पहली बार किसी नारी को इस तरह महसूस किया। उसका स्नेह, उसकी मुस्कान और सबसे बड़ी बात, उसका स्वीकार। विवाह के बाद समय बीतने लगा। राज्य फलने फूलने लगा। सुदामा 2 पुत्रों का पिता बना। महलों की भव्यता, समाज की मान्यता, राजकाज की जिम्मेदारियां, सब उसे वास्तविक लगने लगे। कभी कभी वो याद करता, कान्हा कहां है? क्या वह सपना था? पर तभी 2 नन्ही बाहें आकर उसकी गोद में चढ़ जाती और वो फिर से उसी माया में लौट आता। पर एक दिन वो जो उसकी दुनिया बन चुकी थी,
वही अचानक छिन गई। रानी बीमार पड़ गई। वैद्य, मंत्र, यज्ञ सब करवाए गए, पर रानी ना बच सकी। मायापुरी के नियम अजीब थे। यहां का कानून कहता था, राजा और रानी एक प्राण, एक तन। यदि रानी मर जाए तो राजा को भी उसकी चिता में जलकर उसके साथ जाना होगा। जब सुदामा को यह नियम बताया गया तो उसके होश उड़ गए। अभी तक जो सच्चाई लग रही थी वो अब मौत का रूप लेने लगी थी। क्या अब मुझे भी मरना होगा? मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी नहीं, तो मुझे क्यों जलना होगा? अब सुदामा की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि डर बह रहा था। जो पत्नी अभी तक जीवन की साथी थी, अब उसकी मृत्यु सुदामा का काल बन रही थी। लोग कहने लगे, राजा, ये यहां की मर्यादा है, आप राजा हैं, नियम से ऊपर नहीं। सुदामा गिड़गिड़ाने लगा, मैं मायापुरी का निवासी नहीं हूं, मैं तो गोमती किनारे रहने वाला एक सामान्य मनुष्य हूं। मुझ पर तुम्हारे नियम कैसे लागू हो सकते हैं? पर माया जब पकड़ती है तो तर्क नहीं सुनती, उसकी पकड़ केवल अनुभव से टूटती है। अब एक ही विकल्प बचा था, मृत्यु। लोगों ने रानी की चिता सजाई। पहल में शोक छाया हुआ था। सुदामा से कहा गया, अब समय है, आप रानी की चिता में प्रवेश करें। सुदामा कांपने लगा। वो रो पड़ा, मुझे थोड़ा समय दो, कम से कम अंतिम बार स्नान तो कर लेने दो। मैं चिता में जाने से पहले अपने पाप तो धो आऊं। लोगों ने अनुमति दे दी, पर साथ में सैनिक भी भेजे, राजा भाग न जाए। सुदामा कांपते हुए नदी किनारे पहुंचे। वही नदी, वही जल, वही लहरें, और डूबते मन से उन्होंने डुबकी लगाई। लेकिन जब ऊपर आए तो सब कुछ बदल चुका था। कोई सैनिक नहीं, कोई चिता नहीं, कोई रानी नहीं, कोई महल नहीं। सामने बस श्री कृष्ण तट पर पीतांबर पहनते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुदामा वहीं रो पड़े। हे कृष्ण, ये क्या था? वो सच्चाई थी या ये? मैं कहां था और अब कहां हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो सब कुछ जानते थे, लेकिन अब सुदामा तैयार थे सत्य को जानने के लिए। कान्हा बोले, जो कुछ तुमने देखा, भोगा, वह माया थी। माया जो सजीव दिखती है पर होती नहीं। माया जो मनुष्य को इतना व्यस्त कर देती है कि वह स्वयं को भूल जाता है। माया जिसमें जन्म, प्रेम, सुख, दुख और मृत्यु सब एक दृश्य है, पर जो मेरे साथ जुड़ जाता है वो उस दृश्य का दर्शक बन जाता है। सुदामा श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। आंखों से बहते आंसू, कांपती हुई आवाज, कान्हा, अब मैं समझ नहीं पा रहा, जो कुछ मैंने जिया, क्या वो मेरा जीवन था या सिर्फ एक क्षणिक भ्रम? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे वर्षों से यही क्षण प्रतीक्षित हो। उन्होंने सुदामा को उठाया और एक पत्थर पर बिठा दिया। फिर बोले, सुदामा, आज तूने माया को जी लिया है। माया को समझा नहीं जा सकता, माया को जीकर ही पहचाना जाता है। माया क्या है? माया वो शक्ति है सुदामा, जो पानी में चंद्रमा दिखा सकती है, पर असली चंद्र वही आकाश में होता है। माया वो आईना है जिसमें चेहरा तुम्हारा होता है, पर असल में तुम कभी आईने में होते ही नहीं। माया वह अनुभव है जो मनुष्य को मोह से बांधती है, राजा बनाती है, पत्नी से प्रेम कराती है, पुत्रों का मोह जगाती है और अंत में मृत्यु का भय देती है। लेकिन असल में ये सब होते ही नहीं। तुम राजा नहीं बने थे, तुम्हारी पत्नी नहीं मरी थी, तुम जलने नहीं वाले थे। यह सब सिर्फ एक अनुभव था जो तुम्हारे भीतर घटा। सुदामा की जिज्ञासा, पर मैं रोया क्यों? सुदामा बोले, लेकिन प्रभु, जब मेरी पत्नी मरी मैं सच में रोया था। मेरे भीतर दर्द भी हुआ, भय भी लगा, तो क्या वह भी माया था? कृष्ण बोले, सुदामा, माया वहीं तक है जहां तक तुम स्वयं को भूल जाते हो। जिस क्षण तुम कहते हो मेरी पत्नी, वहीं से माया शुरू होती है। जब तक मैं का बोध नहीं होता तब तक मेरा तुम्हें भ्रम में रखता है। जैसे ही तुमने कहा मुझे मरना नहीं चाहिए, उस क्षण तुमने सत्य को छू लिया था, लेकिन भय ने तुम्हें फिर पकड़ लिया। माया की सबसे खतरनाक शक्ल, सवा की भूले हुई पहचान। श्री कृष्ण बोले, माया की सबसे गहरी चाल यही है, वो तुम्हें तुमसे ही छीन लेती है और फिर तुम्हें कोई दूसरा बना देती है। कभी तुम्हें राजा बना देती है तो कभी भिखारी, कभी पिता बना देती है तो कभी विधुर, कभी योद्धा बना देती है तो कभी भगोड़ा। लेकिन तुम
इन सब में कहीं भी नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। सुदामा अब शांत थे, उनकी आंखें बंद थी, हृदय स्थिर हो चुका था। कृष्ण बोले, अब बोलो सुदामा, क्या तुम जान गए कि तुम कौन हो? सुदामा ने सिर झुकाया और कहा, मैं वह नहीं जो राजा बना, मैं वह नहीं जो रोया, मैं वह नहीं जो डर गया, मैं वह नहीं जो जला, मैं वह हूं जो इन सभी अनुभवों का साक्षी रहा। मैं केवल एक चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आप ही का अंश हूं प्रभु। श्री कृष्ण का उत्तर, अब तू माया से मुक्त है। कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा, जिस दिन मनुष्य साक्षी भाव को जान जाता है, वो उसी क्षण माया से मुक्त हो जाता है। अब तू जान गया है कि जो भी बाहर घट रहा है वो सिर्फ दृश्य है, असल सत्य तो तू स्वयं है। माया तो सिर्फ पर्दा थी, जिसे हटाकर तूने अपने असली स्वरूप को देखा। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ सुदामा की नहीं है, यह हम सभी की है। हम भी रोज इसी माया में जीते हैं। कभी नौकरी को जीवन मान लेते हैं, कभी रिश्तों के नाम पर खुद को खो देते हैं, कभी दुख में टूट जाते हैं और कभी किसी के जाने पर सोचते हैं कि अब जीवन नहीं बचा। पर याद रखो, तुम वो नहीं हो जो बाहर घट रहा है, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। साक्षी, चैतन्य, आत्मा